सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और गुरुदेव का कुछ ना कुछ कार्य अवश्य ही कर रहे होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे थे परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 25 वीडियोस बन चुकी हैं और आज ही ये वीडियोस की 26वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी महिमा और गरिमा का पता चलता है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने पर ही पदाधिकारी बना जाता है। खेलों में बाजी मारने वाले पुरस्कार पाते हैं। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी पर कसने से ही होती है। हीरा इसीलिए कीमती माना जाता है कि वह साधारण आरी या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते और विजय श्री का वर्ण करते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिसने जाना, वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। वकासुर, अघासुर, कालिया सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का सामना करना पड़ा। पूतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वाले को पग पग पर खतरे उठाने पड़ते हैं। दधीची, भागीरथ, हरिश्चंद्र और मोरध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई। भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहाँ नहीं होती। हमारे निजी जीवन में भगवत कृपा निरंतर उतरती रही है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया जब दूध मुही किशोरावस्था भी पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से एक बढ़कर कठिन काम सौंपे गए। साथ ही यह भी जांचा जाता रहा कि जो किया गया वह स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारी ख्याति अर्जित करने की विडंबना तो नहीं रचाई गई है। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वह जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर नए 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 2400 शक्तिपीठे विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने और प्रयोग परीक्षणों की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक की बना लेने में आत्मसमर्पण ही एकमात्र आधारभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। अब जबकि 75 वर्षों में से प्रत्येक को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया तो एक बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि उसकी दी हुई प्रखरता के परीक्षण क्रम में अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई। हीरक जयंती के वसंत पर्व पर अंतरिक्ष से दिव्य संदेश उतरा। उसमें लक्ष्य शब्द था और उंगलियों का संकेत। यों यह एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव, दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था, द। तीनों चतुर थे। उन्होंने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था द। देवताओं ने दमन, संयम, दैत्यों ने दया, मानवों ने दान के रूप में उस संकेत का भाष्य किया जो सर्वथा उचित था। 1 लाख की 5 श्रृंखलाएं सजोने का संकेत हुआ। उसका तात्पर्य है कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं। पहला, 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ। दूसरा, 1 लाख युग सृजेताओं को उभारना तथा शक्तिशाली प्रशिक्षण करना। तीसरा, 1 लाख वृक्षों का आरोपण। चौथा, 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना। पांचवा, 1 लाख वर्ष का समयदान
संचय। यो पांचों कार्य एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी हैं और सरल भी। आश्चर्य इतना पर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे। पहला, 1,00,000 गायत्री यज्ञ। वरिष्ठ प्रज्ञापुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवसोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां तो देनी ही होंगी। इसके साथ ही समयदान अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम एक कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झूला पुस्तकालय चलने लगेंगे और शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्राय चल पड़ेंगे, जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा अभी सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए और ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। यज्ञ वेदी का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूर कर सजाया जाए तो वह देखने में सहज आकर्षक बन जाती है। मंत्रोच्चार सभी मिलजुल कर करें। हवन सामग्री के रूप में यदि सुगंधित द्रव्य मिलाया जा सके तो गुड़ और घी से छोटे पेड़ जैसी गोली बनाई जा सकती हैं। 108 गोलियों में 108 आहुतियां हो जाती हैं। इससे सब घर का वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होता है। एक स्थान पर 1,00,000 गुना 108 लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा। यह न्यूनतम है। इसमें अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। आतिथ्य में कुछ खर्च करने की मनाही है, इसलिए हर गरीब अमीर के लिए यह सुलभ है। महत्व को देखते हुए वह छोटी सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण सत्परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। युग संधि सन 2000 तक है। अभी उसमें प्राय 14 वर्ष हैं। हर साल इतने जन्मदिन भी मनाए जाते रहें तो 1,00,000 कार्यकर्ताओं के जन्मदिन 1,00,000 यज्ञों में होते रहेंगी। देखा देखी इसका विस्तार होता चले तो हर वर्ष कई लाख यज्ञ और कई करोड़ आहुतियां हो सकती हैं। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का ही संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेकों सत्प्रवृत्तियां इन अवसरों पर लिए गए अंशदान समयदान संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेंगी। और दूसरा कार्य है 1,00,000 को संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण। शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जानी है कि जिसमें 500 आसानी से और 1,000 ठूस कर नियमित रूप से शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण होता रह सकता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, परिवार सुसंस्कारिता, समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाई जाएंगी। आशा की गई है कि इस स्वल्प अवधि में भी जो पाठ्यक्रम हृदयंगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वह प्राय ऐसी होगी जिसे साधना का, तत्व ज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापस लौटेंगे वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसी लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्रदान कर सके। यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 5 सूत्री योजना का संचालन एवं प्रशिक्षण करेंगे। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक तो ग्राहकों की तुलना में 5 गुने अधिक हैं। पत्रिका न्यूनतम 5 व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। इस प्रकार प्रज्ञा परिवार की संख्या प्राय 24 से 25 लाख हो जाती है। इसमें नर नारी शिक्षित वर्ग के हैं। सभी को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 पीछे एक विद्यार्थी मिले तो उनकी संख्या 1,00,000 हो जाती है। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। इन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखकर वे लौटेंगे उससे यह आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युग नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। वह शिक्षण मई
1986 से आरंभ हुआ है। उसकी विशेषता यह है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मत में स्वेच्छा से कोई कुछ दे तो अस्वीकार भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करती थी। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण, कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है, ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। अनुमान है कि अगले 14 वर्षों में 1 लाख छात्रों के उपरोक्त प्रशिक्षण पर भारी व्यय होगा। प्रायः 1 करोड़ भोजन व्यय में ही चला जाएगा। इमारत की नई रद्दो बदल, फर्नीचर, बिजली आदि के जो नए खर्च बढ़ेंगे वे भी इसमें कम न होंगे। आशा की गई है कि बिना याचना किए भारी खर्च को वहन कर अब तक निभा व्रत आगे भी निभता रहेगा और यह संकल्प भी पूरा होकर रहेगा। 25 लाख का इस उच्च स्तरीय शिक्षण में सम्मिलित होना तनिक भी कठिन नहीं, किंतु फिर भी प्रतिभावानों को प्राथमिकता देने की जांच पड़ताल करनी पड़ी है और प्रवेशार्थियों से उनका सुविस्तृत परिचय पूछा गया है। तो ये थे 2 कार्य जो गुरुदेव ने कहा था कि हमें अब करने होंगे, लेकिन इसके साथ ही अभी 3 कार्य और हैं जो गुरुदेव को करने थे, तो ये हम कल की वीडियो में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी सारी ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।